भैया आकांक्षा दुबे की जिस तरीके से जो घटना हुई है उस घटना पर भैया उस घटना के पीछे समर सिंह का काफी नाम आ रहा है जोर से। जो समर चाहते हैं कि भैया दोषी जब अगर कोई हो तो उसे बख्शा न जाए, लेकिन निर्दोष अगर कोई हो तो वो भी बेचारा फंसे ना। मैंने देखा अक्षरा सिंह जी गई थी जी और भी लोग मेरे ख्याल से जाएंगे क्योंकि देखिए जो अंतिम संस्कार यहाँ पे मणिकर्णिका पे हो रहा था तो वो किसी को पता नहीं था कि किस टाइम में लोग शव लेके जाएंगे और वहाँ पे अंतिम संस्कार करेंगे। आप किसी के अगर भले सुख में शामिल ना हो लेकिन उसके दुख में शामिल होना चाहिए। पता चला कि अंतिम संस्कार हो रहा है मणिकर्णिका पे। मैं उसी दिन मुंबई से आया था तो हमारा फ़र्ज था कि मैं गया जाता और जाना चाहिए था और मैं गया। अपने आप को ख़त्म करने का निर्णय इस दुनिया का सबसे खराब निर्णय है। भैया आकांक्षा दुबे की जिस तरीके से जो घटना हुई है उस घटना पर रितेश पांडे जी जाते हैं। घटना के जो घाट पर जहाँ पर उनको नष्ट किया गया वहाँ भी रितेश पांडे जाते हैं। इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, भोजपुरी देखिए परिवार सब एक हैं आप लोग, लेकिन सिर्फ रितेश पांडे ही और अक्षरा सिंह ही क्यों जाते हैं वहाँ उस हीरोइन से मिलने के लिए? देखिए उसको हम लोग अंतिम संस्कार बोलते हैं सनातन में, जो मणिकर्णिका घाट पे हो रहा था। और हमारे सनातन ने, हमारे धर्म ने हमको ये सिखाया है कि आप किसी के अगर भले सुख में शामिल ना हो लेकिन उसके दुख में शामिल होना चाहिए। और मैं पता चला कि अंतिम संस्कार हो रहा है मणिकर्णिका पे। मैं उसी दिन मुंबई से आया था तो हमारा फ़र्ज था कि मैं गया जाता और जाना चाहिए था और मैं गया। ये जो घटना हुई है भैया काफ़ी भोजपुरी इंडस्ट्री में शोक की लहर है और काफ़ी चौंका देने वाली घटना है। इस घटना के बारे में आप कितना चिंतित हैं और इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए ये बहुत ही दुखद घटना है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। अपने आप को ख़त्म करने का निर्णय इस दुनिया का सबसे खराब निर्णय है, लेकिन कौन किस परिस्थिति में यह निर्णय लेता है तो ये गलत निर्णय। कोई भी दुनिया का कोई भी आदमी इसको सही नहीं ठहरा सकता कि अपने आप को ख़त्म करने का निर्णय सही है, कोई नहीं कह सकता। लेकिन अब जाने वाला तो चला गया, वो किस परिस्थिति में ऐसा कदम उठाया भगवान जाने। ऊपर भगवान है, नीचे कानून है, संविधान है हमारा, हम जिस देश में रहते हैं यही पता लगाएगा। भैया उस घटना के पीछे समर सिंह का काफ़ी नाम आ रहा है जोर से। जो समर सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री से आते हैं, आपको क्या कहना है आकांक्षा दुबे की घटना के बारे में कि अच्छी तरीके से इसका जांच हो? बिल्कुल, देखिए कानून अपना काम कर रहा है और ख़ास करके बाबा का शासन है, बाबा का राज्य है। यहाँ पे हमें नहीं लगता कि किसी के साथ अन्याय होगा, सबको न्याय मिलेगा। कानून अपना काम कर रहा है। अगर हम ये चाहते हैं कि भैया दोषी जब अगर कोई हो तो उसे बख्शा न जाए, लेकिन निर्दोष अगर कोई हो तो वो भी बेचारा फंसे ना। हाँ, दोषी हो तो ना बख्शिए, लेकिन निर्दोष भी अगर कोई हो तो वो बेचारा फंसे ना। हम बहुत सुनते हैं कि निर्दोष लोग भी फंस जाते हैं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। दोषी है तो उसे ज़रूर सज़ा दीजिए, मगर निर्दोष भी कोई फंसना नहीं चाहिए। मतलब निष्पक्ष जांच होना चाहिए। निष्पक्ष जांच। एक सवाल भैया, का भोजपुरी इंडस्ट्री में अभी भी एकता बाटे? क्योंकि भैया भोजपुरी को परिवार कहा जाता है लेकिन परिवार नज़र नहीं आ रहा है। किस तथ्य के आधार पे बोल रहे हैं आप ऐसा? जिस तरह से भैया उनके शव को जब अंतिम संस्कार के लिए मणिकर्णिका घाट ले जाया गया था, हाँ। तो वहाँ पे जब उनका अंतिम संस्कार हो रहा था तो 7-8 आदमी ही दिख रहे थे कहीं ना कहीं। देखिए अभी तो देखिए अभी मैंने देखा अक्षरा सिंह जी गई थी जी और भी लोग मेरे ख्याल से जाएंगे क्योंकि देखिए जो अंतिम संस्कार यहाँ पे मणिकर्णिका पे हो रहा था तो वो किसी को पता नहीं था कि किस टाइम में लोग शव लेके जाएंगे और वहाँ पे अंतिम संस्कार करेंगे। हम लोगों का तो मान लीजिए हम लोग बनारस में हैं, चारों तरफ हम लोगों के लोग हैं, तो हम लोग पता करके वहाँ पे चले गए। लेकिन और लोगों को पता नहीं था। जैसे हमसे अभी कल या परसों ताराचंडी महोत्सव था, वहाँ पे कल्लू जी हमसे मिले थे। उन्होंने हमसे पूछा आप गए थे? मैंने बोला हाँ गए थे। वो बोले हमें पता ही नहीं चला, नहीं तो हम भी आते। तो हमें उसी समय ये लगा कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था, इसलिए वो लोग नहीं पहुंच पाए। देखिए सिक्के के दो पहलू होते हैं,
कुछ भी आप लोग खास करके मीडिया से हैं, मीडिया बंधु हैं, आप लोग कुछ भी लिखने से पहले, चलाने से पहले ना एक बार उस दूसरे पहलू को भी सोचा करिए कि आदमी, अब यहाँ पे कोई भी सोशल मीडिया पे ये न्यूज़ तो आया नहीं था कि इतने बजे हम लोग जाएंगे, आप लोग पहुँचिए। तो जानकारी के अभाव, मुझे ऐसा लगता है कि जानकारी के अभाव में भी बहुत सारे लोग नहीं पहुंच पाए। नहीं तो हमारे बनारस में भी काशी फिल्म संस्था है, बहुत सारे हमारे, अगर मुझे भी लगता है इस सेट पे जितने सारे लोग हैं, अगर उन लोग को पता होता तो मुझे लगता है कि इसमें से 50% लोग तो जाते ही। आकांक्षा जी मतलब एकदम फ्रेंडली लड़की थी, एकदम बिंदास रहने वाली, सबके साथ घुल मिल के काम करने वाली। तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को अगर पता चलता तो उनके अंतिम संस्कार में नहीं पहुंचते।